श्यामपुर का रहने वाला किसान रामू अपनी 5 एकड़ जमीन पर जैविक खेती करता था। वह साल भर कड़ी मेहनत करता और ताजी सब्जियां उगाता। उसकी विशेषता यह थी कि वह अपनी सब्जियां गांव-गांव जाकर खुद बेचता था। रामू का उद्देश्य केवल कमाई नहीं था, वह चाहता था कि उसकी सब्जियों से गांव वालों का स्वास्थ्य बेहतर हो। हालांकि रामू का यह तरीका गांव के ठेकेदार रघु को बिल्कुल पसंद नहीं था। रघु चाहता था कि रामू अपनी सारी सब्जियां उसे बेच दे, जिससे वह अपने मनमाने दाम पर सब्जियों को बाजार में बेचकर ज्यादा मुनाफा कमा सके। एक दिन रघु ने अपने नौकर को रामू के पास भेजा। नौकर ने कहा, रामू भैया, ठेकेदार जी ने कहा है कि इस साल तुम जितनी भी सब्जियां उगाओगे वो सब उन्हें बेच दो। इसके बदले वे तुम्हें दुगनी कीमत देंगे। रामू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठेकेदार जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरी सब्जियों को इतना काबिल समझा, लेकिन मैं अपनी सब्जियों को खुद बेचता हूँ और यही मुझे खुशी देता है। मैं पैसे के लिए खेती नहीं करता, बल्कि गांव वालों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए मेहनत करता हूँ। नौकर रामू की बात सुनकर समझ गया कि उसे कितना भी लालच क्यों न दिया जाए, वह अपनी सब्जियां ठेकेदार को नहीं बेचेगा। कुछ दिन बाद रामू अपनी बैलगाड़ी में सब्जियां लादकर गांव-गांव बेचने निकला। दिन भर घूमते घूमते शाम हो गई। पड़ोसी गांव में पहुंचकर उसने देखा कि उसके बैल भी थक गए थे और उसे भी आराम की जरूरत थी। तभी उसे गांव का बड़ा घर नजर आया। वह वहां गया जहां गांव के सरपंच लल्लन रहते थे। रामू ने कहा, भाई साहब, मैं पड़ोस के गांव से आया हूँ। क्या आप मुझे और मेरी बैलगाड़ी को रात भर ठहरने की जगह दे सकते हैं? सरपंच लल्लन ने मुस्कुराकर कहा, आप हमारे मेहमान हैं, आपकी पूरी खातिरदारी होगी। अगली सुबह रामू जब अपनी बैलगाड़ी के पास पहुंचा तो चौंक गया। उसकी सब्जियों की कुछ टोकरी गायब थीं। परेशान होकर वह सरपंच लल्लन के पास पहुंचा और कहा, सरपंच जी, मेरी कुछ सब्जियां गायब हैं। क्या आप इस बारे में कुछ जानते हैं? लल्लन ने गुस्से में कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या मैंने तुम्हारी सब्जियां चुराई हैं? मेरी गलती थी जो मैंने तुम्हें अपने घर में जगह दी। रामू ने शांत रहते हुए कहा, मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। आपने मेरी ईमानदारी का फायदा उठाया है। लल्लन ने उसे धमकाते हुए कहा, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मार के निकलवा दूंगा। रामू ने ठान लिया कि वह इस अन्याय के खिलाफ लड़ेगा। वह पुलिस के पास गया और सारी बात बताई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सरपंच लल्लन के घर पर छापा मारा। तलाशी के दौरान पुलिस को चोरी की गई सब्जियों की टोकरी वहीं मिली। जब पुलिस ने लल्लन से पूछा तो उसने बहाना बनाते हुए कहा, ये सब्जियां मेरी अपनी हैं, मैं भी सब्जियां उगाता हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, ठीक है, अब सच का पता लगाने का एक ही तरीका है। मेरे हवलदार को खाने की चीजों के स्वाद की पहचान करने में महारत हासिल है। वह बताएगा कि ये सब्जियां तुम्हारी हैं या किसान की। हवलदार ने लल्लन की सब्जियां चखी और सिर पकड़कर नीचे गिर पड़ा। उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि सब्जियां जहरीली थीं। पुलिस ने लल्लन से सख्ती से पूछताछ की। तुमने सब्जियां में जहरीली चीजें मिलाकर उगाया है, जिसे खाकर हवलदार बीमार हो गया है। मुझे तुम्हें सब्जियों में रासायनिक खाद मिलाने की जुर्म में गिरफ्तार करना होगा। लल्लन घबरा गया और उसने पुलिस को रिश्वत देते हुए कहा, साहब, ये सब्जियों की टोकरी मेरी नहीं है, मैंने रामू के बैलगाड़ी से चुराई थी। असली गुनहगार रामू है, आप रामू को गिरफ्तार कीजिए। इतने में वहाँ हवलदार और रामू आ गए। लल्लन चौंक गया। अरे, ये हवलदार तो बिल्कुल ठीक है। इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ हवलदार, बिल्कुल ठीक है। मैंने तो बस तुम्हारे मुंह से गुनाह कबूल कराने के लिए ही यह नाटक करवाया था। लल्लन घबराकर कहने लगा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो बस ठेकेदार रघु जी के कहने पर यह किया था। कल रात ठेकेदार जी मेरे घर आए थे, उन्होंने रामू की बैलगाड़ी देखी तो उन्होंने मुझे सब्जियां चुराने को कहा। पुलिस ने तुरंत ठेकेदार रघु और सरपंच लल्लन को गिरफ्तार कर लिया और रामू की सब्जियां उसे वापस कर दी गईं। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम
न केवल समाज का भला करता है बल्कि गलत ताकतों के सामने डटकर खड़े होने की शक्ति भी देता है।